अमेरिका की कोशिश है कि भारत उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदे। हालांकि भारत ने अभी तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका से नहीं खरीदा। क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। आई कांट बिलीव, मैं तो मान ही नहीं सकता कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। हम थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं गधों के। एक साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, उसमें रंग भरना शुरू हो। अमरीकी जो है वो हिंदुस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हकाइक को यकसर नजरअंदाज करके। ये तो जो रेफरेंस दिया गया इसमें तो यकसर जो है वो जहरीला पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान मुखालिफ और ताल्लुकात पे मनफी असर डालने वाला है पाक अमरीका ताल्लुकात। अब दुनिया बदल गई है, हम कब समझेंगे कि अब वो दुनिया नहीं है। बिल्कुल दुनिया बदल गई है। यह है न्यू कोल्ड वार एरा, नई सर्द जंग। इसमें अमेरिका का महवर है चीन की बढ़ती हुई कुव्वत को कंट्रोल करना, और उसके लिए उसने भारत का इंतखाब किया है, जो भारत उनके साथ ब्लॉक में शामिल हो गया। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई है जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने। अब पहली दफा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि दो मुल्कों के मुश्तरका एलानिये में तीसरे मुल्क को क्रिटिसाइज किया जाए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उसमें ये पाकिस्तान को कहा गया है कि आप ये हरकतें छोड़ दें, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म, उसको आप बंद करें। और उसमें इशारा दिया गया जो हमारी जहादी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं कर रही, उनका नाम भी दिया गया है। दूसरा ये कहा गया है, इशारा दिया गया FATF को, जरा मनी लॉन्ड्रिंग को तो देख लें आप, टेरर फाइनेंसिंग को तो देख लें। आपको याद होगा मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 2024 में FATF जो है वो एक्टिव होगा पाकिस्तान के खिलाफ, कि आप तो खुद कह रहे हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं क्योंकि आप हुंडी हवाले के जरिए इंपोर्टर्स को फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये अमरीकी रवैये में तब्दीली आई है और वो IMF को इशारा कर रहा है। इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नजर आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स, और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर। अब चूंकि बतदरीज 20 साल में उसका असर रसूख, उसका माशी क्लाउड, उसकी डायस्पोरा का असर रसूख, वो सब कुछ बढ़ चुका है, तो वो इंडियन कलर आपको अमेरिकी पॉलिसी में झलकने लगा है, जिसका हमें दुख तो है। जयशंकर और जो जापानीज हैं उनके योशिमासा जो है, उन्होंने न्यू दिल्ली में मुलाकात की है जिसमें उन्होंने ये डिस्कस की है डीपन डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक साथ काम करने का वो किया है। भारत ने 1994 में, मैं दोबारा बता दूं आपको, उसकी मईशत हमसे ज्यादा तबाह थी। उसने जब IMF से कर्जा लिया तो अपने गोल्ड को गिरवी रखा, गोल्ड को गिरवी रख के लिया, लेकिन उसके साथ उसने इस्लाहात की, IMF के प्रोग्राम से निकला और आज तक नहीं गया। 5वीं मईशत में अपनी मेहनत डालेगा और उसमें वो इन्वेस्ट भी करेगा और पूरी दुनिया को जो अपनी तरफ लाएगा और उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप देखिएगा कि ये जो बात कही जा रही है हब जो है वो इंडिया बनेगा सेमीकंडक्टर्स का, ये सेमीकंडक्टर्स की सुपर पावर बनने जा रहा है, तो वो करके दिखाएगा। क्योंकि ये वक्त था, तो जिस कंट्रीज के पास सरमाया होगा और जो इसमें अपनी वो एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, वो करके दिखा देगा। तो इंडिया हमें ये करता हुआ नजर। जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, अगर आप इसकी एक बैलेंस शीट बनाएं तो सिर्फ 3 डोमेन्स को आप कंपेयर कर लें, जियोपॉलिटिक्स, जियोइकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स। बिल्कुल ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में आपको अनबायस्ड, अनइमोशनल अंदाज में नजर आ रहा है, जिस तरह सेनेटर मुशाहिद ने भी कहा कि वो उनका झुकाव मुकम्मल तौर पे भारत की तरफ इस हद तक बढ़ गया है कि उनकी तवक्कुआत शायद भारत से, चाइना के हवाले से गैर हकीकत पसंदाना लेवल तक पहुंच चुकी हैं। इसीलिए वो ट्रांसलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, टू ड्रोन्स, टू मिलिट्री कोऑपरेशन, टू जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी, टू जॉइंट प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ों में। दूसरा पहलू सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी को भी मैं 2 बल्कि 3 डोमेन्स में मैं सब क्लासीफाई कर देता हूँ, स्ट्रेटेजिक या न्यूक्लियर कोऑपरेशन, कन्वेंशनल जॉइंट प्रोडक्शन और कोऑपरेशन, और तीसरा काउंटर टेररिज्म। देखें, इन तीनों डोमेन्स में आपको नजर आ रहा है कि इंडो US न्यूक्लियर डील से लेके अब तक
अमेरिका की कोशिश है कि भारत उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदे। हालांकि भारत ने अभी तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका से नहीं खरीदा है। एग्रीमेंट हो चुका है। जी जी। दूसरा जो है वो कन्वेंशनल डोमेन में आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका के भारत के साथ जो दिफाई ताउन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर है इस वक्त पूरी दुनिया में, और उसको आप पाकिस्तान से उस ताउन की क्वांटिटी और क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरा शोबा है काउंटर टेररिज्म। उसमें यकीनन पाकिस्तान का एक कॉपरेशन अमेरिका के साथ चल रहा है, थोड़ा सा इंप्रूव भी हुआ है, और अफगानिस्तान के हवाले से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा पहलू है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप देखें, अमेरिका, जो बात हमारे नाज़रीन को बताना हकीकत पसंदाना अंदाज में ज़रूरी है कि इंडिया इज़ नॉट जस्ट ऑन द रिसीविंग एंड। इंडिया 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है हर साल अमेरिका को। हम जो हैं तकरीबन 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मार्केट है अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट्स की, जबकि पाकिस्तान तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर की करता है। दोनों का बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम बहुत फर्क है। तो ये जब आप एक दो ममालिक की रिलेशनशिप को कंपेयर करते हैं तो उसको कंप्रीहेंसिवली देखना चाहिए। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक एस्पेक्ट से उसको समझना एक गैर